Good morning to all of you. In today's class, I have taken some extra questions from chapter 3 and 4. The first question is from chapter 4, quadratic equation. Question is, a train traveling at a uniform speed for 360 km per hour, a speed for 360 km would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 km per hour more. Find the original speed of the train. हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था और ये क्वेश्चन बार बार मैं इसीलिए इस पे फोर्स कर रहा हूँ कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चन को मैं पहले आपको समझाता हूँ. एक ट्रेन को 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है अपने यूजुअल स्पीड से. फिर बाद में उसके स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है. बढ़ा देने के बाद जो वो टाइम टेक करती है वो 48 मिनट्स पहले की रिस्पेक्ट में कम लेती है टाइम. जब स्पीड ज़्यादा हम बढ़ाते हैं तो मुझे उस ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड निकालनी है. तो हम ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड को x लेट करते हुए आगे बढ़ता हूँ. लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन be x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कवर करना है 360 किलोमीटर. तो यहां से हमको टाइम निकल जाएगा, टाइम टेकन, कि जिस स्पीड से हम इस 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं उसमें टाइम कितना लगेगा. तो आपको पता है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड. तो 360 अपॉन में x आवर, ये x स्पीड से टाइम टेकिंग होगा ट्रेन के द्वारा. नाउ न्यू स्पीड, अब स्पीड को बढ़ा दिया जाता है. तो पहले x था, अब 5 किलोमीटर पर आवर मोर है तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. बट डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस उतना ही जाना है. तो अब यहाँ पे न्यू टाइम निकल जाएगा, टाइम चेंज होगा क्योंकि स्पीड चेंज हुई है. टाइम डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x प्लस 5. अब आपको याद होगा मैंने बोला था आपको कि इस सिचुएशन में आपको बस एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि ये जो टाइम निकाले हैं आप पहले और बाद में, इन दोनों टाइम में कौन टाइम ज़्यादा हो सकता है. तो क्लियर है जहाँ पे स्पीड कम होगा वहाँ टाइम ज़्यादा होगा. तो x स्पीड जो है वो कम है तो यहाँ पे ये टाइम ज़्यादा है. दिस इज मोर देन दिस. तो इट मीन्स इन दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो है 48 मिनट्स. तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 360 अपॉन x, बड़े वाले टाइम को लिया हूँ पहले, माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 और इन दोनों के टाइम का डिफरेंस है 48 मिनट्स. 48 मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 48/60 बिकॉज 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 4/5 आवर्स बिकॉज 12 4 जा 48 एंड 12 5 जा 60. अब हम x और x प्लस 5 एलसीएम लेंगे. यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x इक्वल टू 4/5. अब हम 360 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4/5 माइनस 360x और प्लस 360x कैंसिल हो गया. 1800 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 4/5 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को इससे. तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू 1800 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9000. 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 9000 इक्वल टू 0. हम 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250, 4 से डिवाइड करेंगे 9000 में तो 2250 होगा इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम d निकाल के x का वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। आपको याद होगा d का फॉर्मूला हमने b² माइनस 4ac बताया था। तो 5 है b का वैल्यू और माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू माइनस 2250 है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 4 से 2250 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9000। अब इसमें ऐड कर देंगे तो 9025 हो जाएगा इसका सम। अब हमको ये देखना है कि रूट डी का वैल्यू यानी अंडर रूट 9025 का स्क्वायर रूट निकलता है या नहीं। तो हम यहाँ पे 9025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 9 9 जा 81, 9 प्लस 9 18। अब हम 5 से देंगे, 5 से देंगे, 5 5 जा 25, यस दिस इज 95। तो रूट डी का वैल्यू 95 हो गया। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, याद होगा मैंने आपको दिया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। b का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना 5, तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू 95 अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू 1, तो माइनस 5 प्लस माइनस 95 बाई 2। एक बार अल्फा वैल्यू में हम प्लस वैल्यू लेंगे तो 95 में से 5 को माइनस करेंगे 90 होगा, 90 बाई 2 45। और एक बार बीटा वैल्यू लेंगे हम, बीटा में निगेटिव आएगा तो माइनस 5 माइनस 95 बाई 2 माइनस 100 बाई 2 माइनस 50। सो x कैन नॉट बी माइनस 50 बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। तो हम x का जो फाइनल वैल्यू है वो 45 लेंगे। तो डेट इज, ऊपर लिख देता हूं, डेट इज स्पीड ऑफ ट्रेन जिसको हम x लेट किए थे इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 45 किलोमीटर पर आवर। जो मैंने लेट किया था ओरिजिनल स्पीड ट्रेन का वो 45 निकला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। नाउ स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम चैप्टर 3, अ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। क्वेश्चन इज, and such type of question is also very important. Question is, for what values of k will the pair of equations have no solution? दो इक्वेशन दिया है जहाँ पे k अननोन कर दिया गया है, मुझे k का वैल्यू निकालना है। कंडीशन है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं। तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। और सेकंड वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई। और उस 2k प्लस 1 को उस साइड से इधर लाएंगे तो माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया। अब दोनों इक्वेशन से हम सारे वैल्यूज निकाल लेंगे। a1 का वैल्यू आप देख सकते हैं 3 है जो कि x का कोफिशिएंट है। b1 का वैल्यू देखिए, y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे। c1 का वैल्यू आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म -1 है। फिर सेकंड इक्वेशन में a2 का वैल्यू जो है वो 2k माइनस 1 है जो x का कोफिशिएंट है। b2 का वैल्यू y का कोफिशिएंट k माइनस 1 है और जो c2 है वह है -2k प्लस 1। तो हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिखा। अब हम कंडीशन लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन आपको पता होगा कि नो सॉल्यूशन का कंडीशन है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन का कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो हम a1 के प्लेस पे रख दिए 3, a2 के प्लेस पे 2k माइनस 1
B1 के प्लेस पे 1, B2 के प्लेस पे k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू C1 के प्लेस पे माइनस 1 और C2 के प्लेस पे माइनस 2k प्लस 1। इस माइनस को इस माइनस से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड से k का वैल्यू फाइंड करता हूँ। इफ फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, दैट इज दिस बोथ आर इक्वल, दैट इज 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। आई विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2k माइनस 1, दिस विल बी 2k माइनस 1। नाउ 3 से दोनों को मल्टीप्लाई होगा, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब हम 2k को लाएंगे LHS के साइड, तो 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 प्लस 3। तो 3k में से 2k माइनस करेंगे k इक्वल टू 2। एक सॉल्यूशन आया k इक्वल टू 2 फर्स्ट को सेकेंड से इक्वेट करने पे। अब जो सेकेंड कंडीशन है B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, उससे भी हम निकालते हैं कि नाउ B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो B1 का वैल्यू ले लेता हूं मैं 1 बाय k माइनस 1, B1 और B2 पुट कर दिया, इज नॉट इक्वल टू C1 और C2, C1 माइनस 1 और C2 माइनस 2k प्लस 1। तो माइनस और माइनस को कैंसिल कर देंगे हम यहाँ पे। अब हम यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2k प्लस 1 से, तो 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1 को 1 से, तो k माइनस 1। k को इधर लाएंगे तो 2k माइनस k इज नॉट इक्वल टू 1 इधर आएगा तो माइनस 1 माइनस 1, तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। तो डैट इज यहाँ पे दो कंडीशन आया k में, एक तो k इक्वल टू 2 एंड k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। It means if we put the value of k 2 in the given equations, then we can find no solution for the given pair of equations. And anyhow, we have not to keep the value of k as minus 2 so that the following equations have no solution. तो दोनों कंडीशन को यहाँ रखना होगा। एक तो k इक्वल टू 2 पे ये कंडीशन को केस को फुलफिल कर रहा है और k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 को भी ये फुलफिल कर रहा है। तो इट मीन्स कि k इक्वल टू 2 एंड k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाइएगा, फिर उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड करेंगे। फिर जो कंडीशन दिया रहेगा, कभी नो सॉल्यूशन का रहेगा, कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का रहेगा, कभी यूनिक सॉल्यूशन का होगा। जो भी कंडीशन होगा उसको लिख के पुट कीजिएगा, फिर वहां से जो अननोन टर्म होगा उसका वैल्यू इजीली निकल जाएगा। Now students, again I have taken a question from chapter number 3 and from NCERT such types of questions are given in optional exercise and this is very important question also. Question is solve for x and y. आपको याद होगा हमने x और y का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया था, फिर एलिमिनेशन और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूं कि यदि इक्वेशंस में बड़े बड़े नंबर हों तो ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, उसमें टेक्निक होगा। जैसे ही नंबर आपको 100 से बड़ा दिखाई पड़ेगा तो वहां पे आप सोच लीजिए कि डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, यानी एलिमिनेशन में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो शायद याद होगा कुछ बच्चे को कि हमने बताया था कि यहाँ पे x और y सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाता है और फिर एक इक्वेशन को दूसरे से माइनस करके एक तीसरा और चौथा इक्वेशन बनाया जाता है जो कि बहुत सिंपल आता है, फिर उससे हम सॉल्यूशन निकालते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो हम वही करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखूंगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। आपको पता है एडिंग मीन्स LHS
इंटू LHS एंड RHS इंटू RHS, तो लिखेंगे 152x माइनस 378y, और सेकेंड इक्वेशन में दिया है माइनस 378x 152y इक्वल टू माइनस 74 प्लस माइनस 604। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये और ये लाइक टर्म्स है, तो 152x में से 378 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 226x, फिर माइनस 378y और 152y लाइक टर्म्स है, इसका इवैल्यूएशन होगा माइनस 226y, और इधर इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में है, तो साइन माइनस का होगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 678। अब हम माइनस 226 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ माइनस माइनस प्लस y, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन लगा ही रहेगा, और 226 से यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 226 इंटू 3, क्योंकि 226 को 3 से मल्टीप्लाई करके 678 आता है। अब हम दोनों साइड माइनस 226 को कैंसिल कर सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा तीसरा इक्वेशन बना, थर्ड इक्वेशन। देखिए कितना सिंपल इक्वेशन बना है कि x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये कैसे आया? एडिंग से आया है, कि जो तीसरा इक्वेशन आया है वो दोनों इक्वेशन को ऐड करने से आया है, और कितना सिंपल आया है। सिमिलरली उसी तरह हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग हम लिखेंगे नो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, या सेकेंड को फर्स्ट से भी माइनस कर सकते हैं आप। तो इक्वेशन सेकंड से माइनस करना है तो सेकंड के LHS को हम पहले लिखेंगे, माइनस 378x प्लस 152y। उसमें से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो माइनस का साइन देना है, और फिर LHS वाले टर्म्स को हम लिख देंगे हम ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू, फिर सेकंड इक्वेशन का जो RHS है उसको पहले लिखेंगे, और माइनस फर्स्ट इक्वेशन के RHS को माइनस का साइन देके ब्रैकेट में लेंगे। अब यहाँ पे माइनस, पहले हम साइन चेंज कर लेता हूं, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इक्वल टू माइनस 604 माइनस माइनस प्लस 74। अब ये और ये लाइक टर्म्स है, तो माइनस 378 और माइनस 152 दोनों का साइन माइनस है, तो साइन माइनस का होगा, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 530, यस 530x हो जाएगा। फिर 152y और 378y को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 530y, और यहाँ पे माइनस 604 में से 74 माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस 530। अब हम माइनस 530 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ माइनस प्लस माइनस y, और यहाँ पे माइनस 530। माइनस 530 को माइनस 530 से कैंसिल कर देंगे, तो देखिए x माइनस वाई का वैल्यू 1 आ गया, इसको इक्वेशन फोर्थ हम बना लिए। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, अब इसको एलिमिनेट करना कितना आसान है। आपको याद होगा थर्ड इक्वेशन में हमने लिया था x प्लस वाई इक्वल टू 3, और फोर्थ इक्वेशन आया है x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये अपने आप एलिमिनेट हो रहा है प्लस वाई माइनस वाई से, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। अब हम x के वैल्यू को फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुटिंग x इन थर्ड इक्वेशन मेरा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 3, x के प्लेस पे हम 2 रखेंगे, 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। thus x इक्वल टू 2 and y इक्वल टू 1 are the required solutions for given equations.
So students, a lot of questions, extra questions are given in different books. Only there is a need to do practice more and more, and especially I am requesting the students of standard math aspirants who have taken a standard math. You have to labor hard and hard. You have to practice more and more from extra books, and whatever you have to you have problem, you have to tell me, you have to send me the questions, and then I will give the solution of that question. So students, today I want to finish my class. Your homework is revise the chapters that I have taught you. Revise all chapters thoroughly, and you have to solve all the exercises from NCERT in your homework copy, and whatever I am doing in class we have to put in classwork copy. So goodbye to everyone.